जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। कैसे आप सभी लोग। आज का अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होने वाला है। बहुत प्यारे क्वेश्चंस, इसमें 15 क्वेश्चन रखे हैं। 15 मिनट मुश्किल से लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो आप लोग। चलिए बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट आपने पीछे थंबनेल में देख लिया होगा, 20 होने वाला है, यानी कि 20 वाला होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सर 256 का रिलेशन यदि 290 के साथ है तो 961 का रिलेशन किसके साथ है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जब भी आपके बीच में ये रेशियो वाले सिंबल होते हैं ये एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जो 256 होता है ये बेटा 16 का स्क्वायर होता है, और 289 होता है 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूँ तो बेटा 290 हो जाएगा। यानी पहले 16 का स्क्वायर फिर 17 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा 961 ये बेटा 31 का स्क्वायर होता है ना। तो आपकी बार क्या आ जाएगा, 32 का स्क्वायर और प्लस का क्या आ जाएगा बच्चे 1। तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, और प्लस 1 तो 1025 का ऑप्शन में है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला है। परफेक्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। जबरदस्त लोड नहीं लेना है आपको, पहले और सेकंड वाले में रिलेशन चेक कर लेना है, तो थर्ड और फोर्थ वाले में क्या रिलेशन होगा ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड। आपको ऑड वर्ड चाहिए है ना। ऑड वर्ड कैसे पता चलेगा बेटा, 3 किसी ना किसी तरीके से सिमिलर होंगे, एक अलग होगा, वो अलग आपको फाइंड आउट करना है। जरा चेक कीजिए सर, 8 जो है ना ये 2 का क्यूब होता है, वेरी गुड। 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है। अच्छा 49 7 का स्क्वायर तो होता है बट ये क्यूब नहीं होता, और 216 6 का क्यूब, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाकी के सारे क्यूब है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो एक स्क्वायर है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन लिखा हुआ है 127 देन 63 देन 31 देन 15 देन 7 देन व्हाट विल बी नेक्स्ट। अगला नंबर कौन सा होगा। अच्छा जब भी हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं तो इस सीरीज में हम ये देखते हैं कि नंबर घट रहे हैं कि नंबर बढ़ रहे हैं। अगर नंबर घट रहे हैं तो माइनस या डिवाइड बाय होगा, और अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो यकीन मानो प्लस या मल्टीप्लाई होगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं 127 से 63 31 15 और 17 की तरफ नहीं जा सकते तो पीछे से आगे की तरफ चलो, या ऐसे सॉल्व करो भाई। इधर देखो 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31, सर 31 दूनी 62 और 1 63, सर 63 दूनी 126 और प्लस 1 127। तो यहाँ कौन सा होगा सर, 3 होगा, तभी तो 3 दूनी 6 इंटू 1 सॉरी 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 और 1 कितने हो गए 7, यानी डेफिनेटली यहाँ पर हम वैल्यू क्या रखेंगे 3। तब तो ये करेक्ट सीक्वेंस आपके सामने बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ए इज टॉलर देन बी। ए जो है ना वो बी से क्या है, बड़ा। ए इज टॉलर देन बी। अच्छा बी से बड़ा कौन है, ए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बड़ा होता है उसको ऊपर बनाते हैं, जो छोटा होता है उसको नीचे बनाते हैं, प्रॉपर। नेक्स्ट सी इज टॉलर देन डी। अच्छा सी जो है ना वो डी से बड़ा है, तो यहाँ तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं बना सकते, इधर बना लो। सी है ना वो किससे बड़ा है, डी से बना है, बट शॉर्टर देन ई, बट शॉर्टर देन ई। यानी कह सकते हैं कि जो सी है ना वो डी से तो बड़ा है परंतु ई से कैसा है, छोटा। बी इज शॉर्टर देन डी। जो बी है ना वो डी से कैसा है, छोटा है। तो यकीन मानो ये सारे कहाँ पर होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। डी इज टॉलर देन ए, डी इज टॉलर देन ए, डी इज टॉलर देन ए, और सी और ई। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर बन गया है भाई। हु इज़ द टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट कौन है साहब, सबसे टॉलेस्ट है ई, यानी कि ठीक ऑप्शन नंबर ए। यहाँ लिखा है ए बी से लंबा है, देखो ए बी से लंबा है, सी डी से छोटा है लेकिन ई से बड़ा है। सी जो है ना वो डी से तो एक मिनट, सी डी से लंबा है। अच्छा सी डी से लंबा, ई से छोटा, ये भी ठीक है। बी डी से छोटा है, जो बी है ना वो डी से छोटा है, और ए से बड़ा है, ये तो फिक्स हो जाएगा। चलते हैं, बस सबसे बड़ा तो बेटा ई ही आएगा, आप कहीं पर भी रख दो। सबसे लंबा कौन है, नेक्स्ट देखो। पी क्यू से छोटा है लेकिन टी से लंबा है। जो पी है ना वो क्यू से तो छोटा है, एक मिनट, पी क्यू से छोटा है, जो पी है ना वो क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है। बहुत बढ़िया। आर सबसे लंबा है, आर को सबसे लंबे ऊपर जगह पे बिठा दो। और एस पी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। जो एस है ना वो पी से तो छोटा है, पी से तो छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो डेफिनेटली वो एस इधर होगा, क्योंकि अगर नीचे बिठा देंगे तो एस तो सबसे छोटा हो जाएगा। ऊंचाई के अवरोही क्रम के अंतिम से दूसरे स्थान पर, अंतिम से दूसरे स्थान पर एस है, अंतिम से दूसरे स्थान पर कौन है मेरे भाई, एस है। बहुत ध्यान से कीजिएगा, प्रॉपर क्वेश्चन था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यदि एक निश्चित कूट भाषा में HAUNTED हंटेड को 40 13 592 और रिंग्ड को 763892 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में HINGE, देखो सुनो, कोडिंग डिकोडिंग में जब इसको ये और इसको ये कहा जाए, 2 बार बोला जाए और तीसरी बार आपको निकालना हो, तो कोशिश किया करो कि पहला पैटर्न आप ये आइडेंटिफाई करो कि पहले लेटर का पहला कोड, जैसे H का कोड कितना हो जाएगा बेटा 4, S का कोड कितना हो जाएगा 4, ध्यान से सुनो, H का कोड कितना हो जाएगा 4, A का कोड हो जाएगा 0, U का कोड हो जाएगा 1, H N का ये, T का ये वाला, E का सर N और इसका ये, सेम कहानी इनके साथ कर दो। अच्छा, आपको किसका कोड चाहिए था, हिंज का। आ जाओ बेटा, H का कोड क्या था, H का कोड था 4, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी 4 से। सर यहाँ 3 से है, यहाँ भी हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, I का कोड क्या हो सकता है सर, यहाँ पर 1 2 दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ दूसरे नंबर पे 6, तो दूसरे नंबर पे 6 चाहिए जो यहाँ पर है। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको ना एलिमिनेशन मेथड अगर आपको ढंग से याद आ गई तो आपका समय भी बचेगा और क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग 2 नंबर्स। आप इस इक्वेशंस में किसी भी 2 नंबर को इंटरचेंज करो और इसका इक्वेशन की जो टोटल वैल्यू है अगर वो 26 के करीब आ गई या उसके इक्वल आ गई तो ही हमारा इक्वेशन सही माना जाएगा। सर ये कैसे करें, देखो एक काम करते हैं, पहले वाले से ही चेक करना शुरू करते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि थर्ड और फोर्थ से चेक करो। सर 7 की जगह 9, 9 की जगह 7 रख के देखो, 9 की जगह 7 और 7 की जगह 9, क्या अब ऐसा बन सकता है बेटा? 9 7 7 21, 21 में 2 का भाग नहीं जाएगा, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन तो खत्म। 3 और 8, 3 और 8, इधर 8 कर दो और इधर बेटा कर दो कितना 3, और कहीं ऐसा बेटा एक्सचेंज करने के लिए है नहीं, तो मतलब इसको हटा दो। तो एक काम करो, फिर पहला वाला 3 और 7, तो जहाँ 3 है वहाँ कर दो बेटा 7 और जहाँ 7 है वहाँ कर दो बेटा 3। चलिए बनाइए, 9 7 कितना हो जाएगा, एक काम कर लो, n 7 डिवाइड बाई 2 प्लस का 3। अच्छा इसका क्या, ऐसा 9 7 63 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 और नीचे 1, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। मतलब 3 की जगह 7 और 7 की जगह 3 है ना, तो इधर 9 7 63 में 2 का भाग जा नहीं सकता था और इधर 3 हो नहीं सकता। अच्छा 9 की जगह 2, 2 की जगह 9, तो 9 की जगह 2 और 2 की जगह बेटा 9, इसको चेक करो, ठीक है। कितना 3 दूनी 6, 6 में क्या 6 9 इंटू 1 मिनट 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 9 प्लस का 7। सर 3 3 जा 9 नहीं हो सकता, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। बनेगा क्या यार इसमें, एक बार 3 और 7 को दो आपस में समीकरण को सही कीजिएगा। 1 मिनट एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 3 और 7 को, तो जहाँ 3 है वहाँ कर दो 7 और जहाँ 7 है वहाँ कर दो बेटा 3। अच्छा ये 2 का भाग 7 में जाएगा नहीं, 9 7 63 है ना, और 63 में 2 का भाग जाएगा नहीं, मतलब बेटा ये पॉइंट में आएगा। 1 मिनट इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं। तो थर्ड वाला एक बार चेक करते हैं फिर से, क्या थर्ड वाला पॉसिबिलिटी है 7 और 9, 9 की जगह रख दो 7, 7 की जगह रख दो बेटा 9। अच्छा 9 3 27, 27 में 2 का भाग ये भी पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट तो जा ही नहीं सकता। 3 और 8 इधर कर दो 8 और 3 और 8। अच्छा इधर 3 तो है ही नहीं बेटा, 3 की जगह 8, 8 की जगह 3 करना था लेकिन 8 है नहीं, तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में बेटा टाइपिंग में मिस्टेक है। चलो है ना, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। हाउ मेनी रेक्टेंगल आर, क्या लेगा, हाउ मेनी रेक्टेंगल देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है। एक बात बताओ बच्चे, जब मैंने रेक्टेंगल काउंट करना सिखाया था तो आपको इस तरीके से बताया था। मान लिया जाए कि कुछ इस तरीके से लिखा हो, तो सर 1 और 2, 1 और 2, सर 1 और 2 कितने हो गए 3, 1 और 2 कितने हो गए 3, और 3 और 3 को क्या कर दो इंटू, कितने हो गए बेटा 9। चलिए ये 9 तो ठीक है। अच्छा ये वाला जो बॉक्स बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, कितने बन रहा है, इसमें 3 है सर, 1 2 3, तो 1 2 3, सर इधर तो 1 का 1, इधर 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 एकम 6, 9 और 6 कितने हो गए बेटा 15। यहाँ पर मुझे टोटल रेक्टेंगल कितने दिखाई दे रहे हैं, 15 दिखाई दे रहे हैं। रेक्टेंगल चाहिए है ना, यानी कि आयत चाहिए भैया, वर्ग थोड़ी है, स्क्वायर थोड़ी काउंट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ वाला टुकड़ा आपको फाइंड आउट करना है। चलिए बनाए जरा।
सर पहले तो इसको कवर करना है तो पहले तो एक ये लाइन होना ज़रूरी है। चलिए ये लाइन इधर भी है और इसके अंदर तो सर्कल नहीं होना चाहिए, इधर भी ख़त्म करो, इधर भी ख़त्म करो, क्योंकि इसके सर्कल के बाहर डॉट होना चाहिए ना, और सर्कल के बाहर डॉट केवल और केवल बी में था, बाकी तो सर्कल के अंदर ही डी है। चलिए ये वाला आपको डायग्राम कहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कीजिएगा बेटा। इस तरीके से है, ये वाला बनेगा और ये भी लाइन चाहिए। अच्छा ये वाला ये तो बन जाएगा, लेकिन बेटा ये लाइन पॉसिबल नहीं है, मतलब ख़त्म करते हैं। इधर आ जाओ, ये वाला इस तरीके से बनेगा और ये लाइन भी बनेगी, बिल्कुल बी वाले में बन रहा है, बाकी कहीं पर पॉसिबल नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला जो डायग्राम था, मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्रॉपर दिख नहीं रहा है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस तरीके से डायग्राम था, उसको इस साइड फोल्ड किया तो वो इस तरीके से बना, फिर एक बार और इस साइड फोल्ड किया और एक डॉट रख दिया। अब ध्यान से सुनो, एक कट लगाया, इस बार खोलेंगे तो यहाँ भी कट हो जाएगा और फिर इस साइड खोलेंगे तो टोटल नीचे कितने चाहिए, 4। कितने चाहिए, 4। अच्छा ऊपर भी कट है, ऊपर भी कट है तो ऊपर भी कितने आ जाएंगे बच्चे, 4। तो 4 और 4 8 किस में थे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा, क्योंकि दोनों जगह कट है बेटा, है ना। देखो इधर भी कट लगाया, इधर भी कट लगाया, तो ऊपर नीचे होना चाहिए ना 4 4, तो डेफिनेटली फिर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलो भाई 33 का 216 तो 55 का क्या हो सकता है, बनाओ जरा। एक बात बताओ, 3 और 3 कितने बेटा, 6। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। सर 5 और 5 10, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। ऑप्शन नंबर सी, बहुत प्रॉपर क्वेश्चन था भाई। चलिए देखिए, जीभ से अगर टेस्ट मिलता है तो त्वचा से क्या मिलेगा बेटा, देखना नहीं, स्मेल नहीं, कट नहीं, सर टच, है ना, टच यानी कि सेंस मिलेगी हमें त्वचा से। भाई अगर तुम खुद सोचो, जीभ से हमें स्वाद मिलेगा तो त्वचा से क्या मिलेगा, सेंस। अगर कोई टच कर रहा है तो सेंस मिलेगा कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, प्यारा सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है दिए गए विषम शब्दों को ज्ञात कीजिए। सर फ्रॉक जल और बाहर मतलब थल दोनों में रह सकता है, केकड़ा भी पानी में, पानी से बाहर रह सकता है, कछुआ भी, बट ऐसा मछली नहीं है, मछली केवल पानी में रह सकती है, ये अलग है, ये क्या है, बिल्कुल अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से बेटा, इसका आंसर क्या बन सकता है। सर 3 किसी न किसी तरीके से सिमिलर हैं, एक अलग है, वो क्या बनाया जा सकता है, 1728, तो 12 का, एक काम करो 12 का क्यूब है क्या ये, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो स्क्वायर इंटू 12, 12 चौक 48 यानी कि 8, 4 कैरी 12 चौक 48 और 4 52, हाँ जी है ना, 5 12 के 5 और 5 17। बेटा ये तो 12 का क्यूब है, बाकी क्या ये क्यूब बन रहे हैं 1535 15, यानी कि ये नहीं बन सकता, ये बेटा बिल्कुल ही नहीं है, ये क्यूब नहीं है परफेक्ट, ये भी नहीं है, और 1684 भी क्यूब नहीं है, मतलब ये 3 क्यूब नहीं है बेटा, केवल और केवल क्यूब क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो 12 का क्यूब है। ये है टोटल आज के अपने 15 क्वेश्चन जो ठीक ठाक लेवल के हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन थे। थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन में या तो टाइपिंग मिस्टेक है या थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में उसके अपन 2-3 क्वेश्चन और रख लेंगे हर तरीके के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।